Hello everyone, Assalamu alaikum and welcome back to the new episode of Journey with Jannat. And thank you so much for the overwhelming response of the last episodes. आपकी ये मोटिवेशन और एप्रिसिएशन हमें दोबारा से मोटिवेट करती है कि हम बेटर एंड बेटर एपिसोड्स करें। तो आज इसी चीज को कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ एक बहुत अहम शख्सियत मौजूद हैं जो कि किसी तारुफ का मोहताज तो नहीं है। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इस तरह बहुत फेमस किरदार और बहुत फेमस कहानियों के पीछे भी एक कहानी नवीस और एक बहुत अहम कैरेक्टर जो कि राइटर होता है उसका हाथ होता है। नाज़रीन, हमारे साथ एक पाकिस्तान बल्कि पूरे साउथ एशिया में भी इनका नाम जाना जाता है, बहुत अहम एक शख्सियत मौजूद हैं जो कि एक राइटर हैं और अभी रिसेंटली उनको एक बेस्ट राइटर के अवार्ड से भी नवाजा गया है। मैं कुछ ड्रामों के नाम बताऊंगी तो आई थिंक आपको नाम भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो कौन है। तो फिरदौसी साहब की बेवा और डीसीपी की मोहब्बत, ये कुछ ऐसे ड्रामे हैं जो उन्होंने लिखे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं फजल बारिश साहब। वेलकम। कैसी है जन्नत आप? ठीक ठाक, बहुत अच्छी लग रही है। शुक्रिया शुक्रिया तारीफ का। और फजल जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, यू आर फर्स्ट सिसजेंडर गेस्ट जो हमारे शो में आए हैं। इससे पहले हम ट्रांस आइकन्स को इनवाइट कर चुके हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बैकएंड पे काम करते हैं और बहुत सारे लोग उनको देखते भी नहीं, लेकिन उनके काम की वजह से बहुत सारे लोगों को पहचान मिलती है और बहुत आपको पता है नाम कमा लेते हैं। किरदार के थ्रू इंट्रोड्यूस होते हैं और फिर अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जर्नी विद जन्नत मेरे शो का भी नाम है, तो जब मेरा जर्नी भी चल रहा था उसमें भी आपने काफी हेल्प की थी। जिस तरह हमारी ट्रांस प्राइड हुई थी, फसी साहब ने उसने ट्रांस प्राइड शो का एक ड्रामा था आज रंग है, उसमें उन्होंने स्क्रिप्ट हमें दिया और सबसे मजे की बात वॉलंटियर हमारे साथ काम करते हैं। तो आई एम रियली हैप्पी। तो फसी जी, जो हमारा ये एक शो है, बड़ा ही मुनफरिद टाइप का शो है और इसे इंफरटेनमेंट शो कहते हैं। और ना कि सिर्फ इंफरटेनमेंट शो, ये एक इंक्लूसिव इंफरटेनमेंट शो है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे शोज में क्या होता है कि ट्रांसजेंडर्स को बुलाया जाता है, उनकी स्टोरी सुनी जाती है, लेकिन ये फर्स्ट शो है जिसमें ट्रांसजेंडर डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट ट्रांस मॉडल्स को, एक्टर्स को और डिफरेंट वेल नोन पर्संस को बुलाएंगे और उनसे उनका जर्नी अपने साथ शेयर करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट है नाज़रीन, आपको पता है इसका नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी। फसी जी, जो हमारा ये सेगमेंट है मेरी कहानी मेरी जुबानी, इसमें मतलब हम पूछते हैं कि अपने मुनफरिद अंदाज में अपनी कहानी को, अपने जर्नी को बयान किया जाए। तो मतलब नॉर्मली लोग बताते हैं मैं छोटा था तो ऐसे हुआ, बड़ा हुआ तो ये हो गया, फिर ये हो गया। तो मतलब लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमें अपनी कहानी इस तरह से बताएं। आपको क्या लगता है कोई ऐसा किरदार, कोई ऐसा ड्रामा या कोई ऐसी फिल्म जो जिसमें आपको फसी बारी जी का अक्स नजर आता हो? ये बड़ा अजीब सा आपका सवाल है, बड़ा घुमा देने वाला। तो हम बचपन की भी बात नहीं करते, हम किसी चीज की बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि कौन सी फिल्म या कौन सा ऐसा किरदार। अच्छा, बहुत सी फिल्में जन्नत जो मैंने देखी हैं, मतलब उसमें एक किरदार होता है जिसकी एक आदत आपको लगता है शायद आपसे मिलती है, लेकिन बाकी किरदार नहीं मिलता। लेकिन मुझे अपना बचपन अगर मैं सोचता हूँ किसी फिल्म के थ्रू, मुझे लगता है कि वो शायद मिलता हुआ है, तो मुझे गुलजार साहब की फिल्म है किताब, जिन्होंने एक बच्चे के उस पर बनाई थी। एक बंगाली नॉवेल था जो एक बच्चे की साइकी के ऊपर है कि वो किस तरह वो करता है, क्योंकि उसमें जो बच्चे की हरकतें ना, वो जैसे हम भी वही करते थे कि ट्रेन आ रही है तो एक सिक्का उस जमाने में चलता था, वो रख देते थे कि उस पे से गुजरेगा तो मैग्नेट या अपना चीज बन जाएगा। अच्छा। हाँ, और फिर मुझे याद है कि वो हम जाते थे हॉस्पिटल की ग्रिल सी होती थी, जिसमें हम तिनका वो लेते थे, लकड़ी टाइप की लेते थे, उसको यूं यूं करते थे दूर तक बस जाए, पागलों की तरह करते थे। तो वो फिल्म मुझे ऐसी, बाकी तो कोई ऐसी वो मुझे नहीं लगती, लेकिन वो फिल्म मैं देखता हूँ, उस बच्चे की जब मैं हरकतें देखता हूँ और जब आपको लगता था कि और जब पढ़ाई से उसका दिल भी भुगता आ रहा होता था, तो मैं जरा थोड़ा सा निकम्मा था, मैं चाहता था छुट्टियां करो, घर में बैठो जरा सुकून से ना। तो ये चीजें थोड़ी सी, क्योंकि मुझे गेम्स का बहुत शौक था, मैं मतलब स्पोर्ट्स जी, मुझे बहुत, मैं क्रिकेट बहुत खेलता था, बहुत ज्यादा क्रिकेट का। लेकिन आज आपने ये भी सुनी होगी आज की जर्नी में आपको बहुत सारे राज पता चलेंगे, बहुत से राज पता चलेंगे, खुफिया राज नहीं बताऊंगा।
तो फसी जी, अच्छा यानी आपने वो बताया कि वो किताब जो उनसे फिल्म है, हाँ उसमें था, ठीक है। अच्छा फसी जी, आप ये बताएं कि आपको लिखते हुए ये जो आपका जर्नी है राइटिंग का, उसको कितनी देर हो गई है और कैसे आपने स्टार्ट किया? देखिए मैंने शुरू में मैं बताऊं जो मुझे इस फील्ड में लाने वाली नीरज चौधरी है जो क्लासिकल डांसर है। अच्छा हाँ, क्योंकि मुझे फिल्म्स का बहुत शौक था उस जमाने में, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट भी था फिल्म का। तो उनके एक दोस्त हैं बिमल खान, उनका नाम है, जो हमारे बहुत मशहूर एक्टर थे फिल्म के, असलम परवेज साहब, उनके वो साहबजादे थे। तो उन्होंने उनको कोई फिल्म बेस्ड प्रोग्राम करना था, तो निगल ने मुझे कहा कि तुम्हारी फिल्म की इतनी अच्छी नॉलेज है तो मैं तुमको उनसे मिलवा दूंगा। मैं उनसे मिलने गया, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक लिंक आप लिख के दे दें, तो मैंने लिंक लिख के दिया, उनको समझ में आ गया। फिर उनका एक ऑफिस था जहाँ मैं होता था, उनके मैंने बहुत सारे इस तरह के मैगजीन शोज लिखे। लेकिन असल जो शौक था मुझे वो ड्रामे का था। तो ड्रामे का जो मुझे मिला वो मेरे एक दोस्त थे आतिफ हुसैन, वो थिएटर, मैंने थिएटर भी बहुत ज्यादा किया। अच्छा। मैंने बहुत स्ट्रीट थिएटर बहुत ज्यादा हमने किया, हमने जो अक़लियत है उसके लिए बड़ा काम किया है हमने, और उस वक्त हमने ट्रांस के ऊपर भी काम किया। आप सोचिए कि उस वक्त हमारे लगे इमेजर्स का थिएटर कर रहे थे, इमेजर्स का थिएटर कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हमने ट्रांस के ऊपर वो किया। वो बहुत उस तरह का बहुत प्रोग्रेसिव राइटिंग थी जिस तरह का दूसरी साहब की बेवा में आपने तो हमारी पूरी लैंग्वेज दिखा दी जी। आई थिंक ये इसमें डिटेल में बात करेंगे। मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि मुझे अभी क्यूरियोसिटी हो रही है पूछने के लिए, जिंदगी में फसी जी आपने क्या, आपको लगता है कि क्या खोया है और क्या पाया है? अगर आप दो देखिए जिंदगी में ना मुझे जो सबसे बड़ा जो अपनी जिंदगी का वो लगता है जो मैंने खोया है मेरी माँ है। बस मतलब मुझे लगता है उसके बाद मुझे कोई नुकसान ना इतना माली तौर पे आपके साथ होता है, कभी प्रोफेशनली होता है, मुझे कोई वो नहीं करता। मैं समझता हूँ माँ का जो एक लॉस होता है ना, मतलब वो मुझे लगता है कि वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस है। मतलब उसके आगे मुझे अपना सारे नुकसान ना मुझे लगता है मामूली नुकसान है। मैं उनके ना आंसू बहाता हूँ ना मैं उनको सोच के पछताता हूँ कुछ, लेकिन माँ ऐसी चीज है कि बस वो उनको मैं याद करता हूँ मेरा दिल अजीब पानी हो जाता है। हाँ ये तो बड़ी सेंसिटिव बात है। और बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स हैं जिनको सोसाइटी बिल्कुल अपने माँ बाप से अलग कर देती है। कितना वाकई अब मैं जब सोचता हूँ यही जो हम ट्रांस की बात अगर करें, मुझे बड़ा अफसोस होता है देख के। लेकिन फिर मैं ये कहता हूँ कि जैसे आज आप इधर बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, देखिए मैं कहता हूँ ठीक है ये सब ये अलमिया अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ वही बात है ना कि एक शेर है ना कि रोशन कहीं बाहर के इम्कान हुए तो हैं। तो आप देखिए ना आज इस जगह जर्नी में जन्नत में हम बैठे हुए हैं, आप इधर बैठे हैं, आप एक प्रोग्राम कर रही हैं और इतना अच्छा होस्ट कर रही हैं, और ये प्रोग्राम दुनिया में मतलब मेरे ख्याल से हर जगह देखा जाएगा, पूरी दुनिया में देखा जाएगा ना। तो ये भी तो एक कामयाबी है ना जी। और हमेशा आपकी बातों से मुझे बहुत फैसिलिटी पॉजिटिविटी मिलती है, और अब हम पॉजिटिव आंसर की तरफ भी आते हैं कि आपने क्या, आपको लगता है ऐसा पाया है? मैंने जिंदगी में बहुत कुछ पाया है। देखिए मुझे बहुत अच्छे लोग, लेकिन एक नाम जो आपको लगे कि जो सबसे टॉप पे है, जो पाने की लिस्ट है सबसे फर्स्ट नंबर पे है, जो चीज मैंने पाई, मुझे लगता है कि देखिए मैं कहता हूँ मुझे दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये वो रिश्ता है भाई। देखिए बहन भाई आपके होते हैं, वो तो करते ही आपसे मोहब्बत, लेकिन मुझे जिंदगी में अपने मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले। और बल्कि मैं आपसे एक चीज डिस्कस करूंगी, मुझे तकरीबन 7 साल हो गए लाहौर आए हुए। मुझे बड़ी खुशी थी कि मुझे लाहौर में इतने अच्छे दोस्त मिले, इतने अच्छे लोग मुझे मिले पूरे पंजाब में, जिधर मैं मेरा इंटरेक्शन जिन लोगों से, बाद लोग फेसबुक के थ्रू आपको मिल गया, वो इतने मतलब आप लविंग बहुत है, लविंग बहुत। तो मुझे लगता है कि और वही बात है ना कि हम वही एक पुरानी बात है, लोग कहते हैं कि भाई माँ बाप और जो बहन भाई है वो तो आपको मिलते हैं कुदरत की तरफ से, लेकिन दोस्त वो रिश्ता है कि जो आप खुद मतलब उसको, तो दोस्ती सबसे उनको लगता है प्रीशियस चीज है जो मेरी जिंदगी में, मतलब इतना खूबसूरत जज्बा है, इतना अच्छा जज्बा है, अगर इसकी हम कदर करें। हमें इसको इतना वो नहीं लेना, हम बहुत ऑर्डिनरी ले रहे होते हैं लोगों को, ये सबसे हमारी बहुत अहम रिश्ता है दोस्ती। तो नाज़रीन, यहाँ पर हमारा मेरी कहानी मेरी जुबानी सेगमेंट खत्म होता है। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू कि आपका जो फीडबैक मिला है उसके मुताबिक आप सबका सबसे फेवरेट जो सेगमेंट है उसका नाम है फन टाइम। लेट्स प्ले फन टाइम विद फसी जी। फसी जी, यहाँ टेबल पर कार्ड्स मौजूद हैं, यू हैव टू पिक वन कार्ड और आप बताएंगे कि आपकी किस्मत में कौन सा सेगमेंट निकला है। ये है कि तस्वीर कहानी। वाह। सो फ्रेंड्स, तस्वीर कहानी में क्या है कि हमारे पास ये टैबलेट मौजूद है,
इसमें 5 तस्वीरें होंगी। ठीक है। तो फसी जी 1 बाय 1 आपने इसको नेक्स्ट करना है और आपने बताना है इस तस्वीर को, इस सिचुएशन को आपने एक टाइटल देना है, इसको एक नाम देना है, तस्वीर के पीछे क्या कहानी है तो आपने ये बताना एक टाइटल देना है जी। अच्छा। तो आप देखें और आप फर्स्ट तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जो है वो है मिशा शफी और अली जफर की। ये एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए हॉट टॉपिक है, हॉट टॉपिक की तरफ आप मुझे वो कर रहे हैं। इसका टाइटल होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसका? ये तो आप बताएं। इसका टाइम है। उसूलवार कौन? किस्मतवार कौन? वाह, ये देखना इस तरह ये टाइटल हम जैसे बंदों के लिए बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन भी है। अच्छा, इस पे मैं कुछ कमेंट्स भी दे सकता हूँ जी? एक लाइन में आप बिल्कुल मैं दे सकता हूँ। मैं बस सिर्फ यहाँ की हुकूमत से ये कहना चाहूँगा, आपका शोर जाहिर आप खुद एक बोल्ड खातून है, मैं जरूर कहूँगा कि जब एक हैरिसर पे एक मुकदमा चल रहा है, उसका कोई फैसला नहीं हुआ, तो आप उसको क्यों एक बड़ा अवार्ड दे रहे हैं? उससे क्यों ना मांग रहे हैं? मेरी अपने पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है लोग इससे वो करें, लेकिन मेरा ख्याल है जब एक चीज चल रही है, अदालत में वो चल रहा है और उसका कोई फैसला नहीं हुआ, तो आप कैसे उसको एक बड़े अवार्ड का मुस्तहिक करार दे रहे हैं? ये मेरा पर्सनल। ठीक है, वो हर किसी की अपनी ओपिनियन है, बहुत जबरदस्त। अब नेक्स्ट चलते हैं जी पिंक पैंथर। ये तस्वीर बड़े मजे की तस्वीर है। हम पिंक पैंथर तो देखिए ना, जब अपना भांजा याद आता था, वो इसी तरह था, तो इसी तरह चलता था जब सुबह उठता था, तो मैं जब भी देखता हूँ उसका नाम उमैर है, तो मुझे पिंक पैंथर उमैर लगता है। तो आपको लगता है ये उमैर है? तो पिंक पैंथर की तरह जब वो चलता था, आप म्यूजिक बजाते थे? हम अक्सर करते थे उसको, बिल्कुल उसका स्टाइल में तो कहते थे तो बिल्कुल पिंक पैंथर हो। अच्छा जी, अब ये थर्ड आया खबीस औरत। तो भाई खबीस औरतें ही होती हैं, आदमी भी होते हैं। नहीं, लेकिन ये तस्वीर देखिए आपने लगता है वो टाइटल में ज्यादा गौर करिए, आप जरा सिचुएशन देखें और उसके मुताबिक हमें बताएं इसका क्या मौजू होना चाहिए। इसका पोस्टर क्या कहता है? डू यू लव मी? डू यू लव मी? नाइस, आई लव इट। अच्छा, फोर्थ पिक्चर की तरफ चलते हैं। इसका उन्वान मैं कहूंगा शनाख्त। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हर आदमी की जो शनाख्त होती है ना, वो बड़ी मोतबर होती है। मैं हूं ना, मेरी शनाख्त मोतबर है, आप हैं, आपकी शनाख्त मोतबर है, लेकिन मुझे अफसोस होता है यहाँ कुछ ऐसे वाकयात, क्योंकि मैं हो सकता है मैं ओवर सेंसिटिव हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगा अभी पिछले दिनों जब मैंने देखा एक ट्रांस जो थे उन्होंने क्या किया जी, सर पे पगड़ बांध ली और मर्दाना शलवार कमीज पहन लिया और उन्होंने कहा कि जी मैं इन सब चीजों से निकल गया हूँ और मैं मुझे हिदायत हो गई होगी। तो मैं कहता हूँ खुदा अपनी शनाख्त से नफरत मत करें। जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, दूसरा आपको इज्जत नहीं देगा। तो मैं कहता हूँ पहले अपनी इज्जत करना सीखें, फिर दूसरे से तवक्को रखें कि वो आपकी इज्जत। ये इतनी खूबसूरत बात है और मैं आपकी बात से ही, वैसे मैं बहुत कम ये बात बताती हूँ कि आज मैं इस जगह मौजूद हूँ, तो आई थिंक उसके पीछे जो एक एजेंडा ऑब्जेक्टिव था वो एक ये बात थी जो आप बता रहे हैं कि जब तक मैं अपने आप से प्यार नहीं करूंगी मैं कैसे एक्सपेक्ट भाई आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल है जो हम करते हैं कि आखिर मेरी शनाख्त क्या है, और आप अपनी शनाख्त समझ गई ना, आप इधर मुतमईन बैठी हैं और दूसरे लोग हैं ना जो आए दिन अपनी शनाख्त के बारे में कश्मकश का शिकार रहते हैं, हम देखेंगे वो सारी जिंदगी इसी तरह कश्मकश का शिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव टू आवर लास्ट पिक्चर। मैं कहता हूँ कॉमेडियन ऑफ द सेंचुरी फिरदौस आशिक़। मतलब इतनी कुछ लोग इतने वो थे ना, मतलब मैं तो उनको कभी उनकी कोई सियासी बात में तो मुझे वैसे ही कोई बात नहीं होता, लेकिन उनकी कॉमेडी ये कैरेक्टर्स भी हैं। मुझे लगता है कि देखिए मीडिया ना इतना बोरिंग है, इतना ड्राई है, उसमें अगर इस जैसे किरदार नहीं हो, पॉलिटिक्स तो फिरदौस आशिक़ तो क्या चीज है। मतलब मैं तो कहता हूँ यार उनको बस छोड़े सियासत, आ जाए मैं तो कोई कॉमेडी सीरियल लिखता हूँ उसमें करे काम। जबरदस्त नाज़रीन, बाकी ये फन सेगमेंट था, मुझे आज बहुत मजा आया, तो थैंक यू सो मच। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट। So नाज़रीन, let's move to our next segment which is break the stereotypes। तो हम अगर अपनी कहानी बताएं, अपने जज्बात बताएं, हमें क्या चीजें अच्छी लगती हैं, क्या बुरी लगती हैं, तो बड़ी लंबी लिस्ट है। लेकिन चूंकि आज फसी बारी जी हमारे, मैं तो उन्हें गोल्डन गेस्ट कहूंगी। जी गोल्डन गेस्ट। तो मतलब उनसे पूछते हैं कि वो इतनी खूबसूरत
उनकी राइटिंग्स हैं, तहरीरें उनकी कितनी अच्छी हैं, तो उन्हीं से पूछते हैं कि एज अ राइटर आपको क्या लगता है मीडिया में या कोई मतलब इस तरह के प्रोग्राम्स हैं या तहरीरों में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग है अबाउट ट्रांसजेंडर? अगर आपको हम एक पेज देंगे, एक ब्लैंक पेज, तो आपने उस पे वो चीज लिख के आज सोसाइटी के सामने उसको ब्रेक करना है। वो जो स्टीरियोटिपिकल एक मिथ है या एक नेगेटिविटी है, वो आपको क्या लगता है कि क्या चीज हमें खत्म करनी चाहिए सोसाइटी से, ताकि जो एक नेगेटिव इमेज और जो कि आगे ट्रांसफर होता जा रहा है जनरेशंस में, क्योंकि हमारे जो एल्डर्स हैं कभी कभी वो भी नहीं बताते ना कि कैसे बिहेव करना है, कैसे लेके चलना है। देखिए मैं टीवी के हद तक तो नहीं, लेकिन क्योंकि देखिए आजकल टीवी से भी ज्यादा जो पावर है जिसकी वो है सोशल मीडिया। बिल्कुल आपको पता है नेट की जो वो है, मुझे बड़ा बुरा लगता है जब मैं देखता हूँ कि 3-4 ख्वाजा सराय जो है जमा है वो गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं और उनकी चीजें वायरल हो रही हैं। मतलब ये प्री प्लान वो कर रहे हैं। एक तरफ देखें आप जैसे लोग हैं, दूसरे लोग हैं जो आप देखें ब्लॉग कर रहे हैं, जो दूसरे उसमें जा रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि लोग इसी स्टीरियोटाइप को ना समझते हैं कि जी सारे जो ट्रांसजेंडर है या ट्रांस कम्युनिटी है इस तरह की एक चैनल टाइप का उन्होंने बनाया। उसमें यही होता है कि वो गालियां बक रहे हैं या कुछ वो कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने YouTube पे अपना बनाया है। और मैं देखता हूँ अक्सर कि उनकी चीजें वो जो है वायरल हो रही है। तो हम आपको एक पेज देते हैं जी जी, तो आप उसको एक मतलब लफ्ज में आप उसको बयान करें और फिर हम सोसाइटी को दिखा के तो ब्रेक करेंगे। तो हमने सीखना है आपने इस तरह के जो हमारे बाशऊर लोग हैं कि वो इस चीज को खत्म करना चाहते हैं, वो खुद हमारे सामने एक रोल मॉडल के तौर पर एक पॉजिटिव इमेज लेके आ रहे हैं ट्रांसजेंडर का। तो हमने इस चीज से सीखना है और इम्प्लीमेंट करना है इस चीज को। जी मैं चाहता हूँ ये जो सोशल मीडिया पे इंतहाई डिस्गस्टिंग इमेज है ट्रांस का, मैं चाहता हूँ इसको हम ब्रेक करते हैं। जबरदस्त, ये पुरजे हो गया। आई एम सो हैप्पी कि आप बहुत सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट एजेंडा एक सामने लेकर आए हैं, क्योंकि यही प्रोग्राम देख के हमारे फैमिली मेंबर्स में ट्रांसफोबिया आता है जो कि आगे चेन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो नाज़रीन यहाँ पर खत्म होता है हमारा सेगमेंट ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, ट्रांस आइकॉन ऑफ द वीक। ट्रांस आइकन ऑफ द वीक में आज हम आपको नीली राणा से मिलवा रहे हैं। नीली जी का शुमार बिलाशुबा पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट में होता है। नीली राणा ने ख्वाजा सरा सोसाइटी की बानी की हैसियत से कम्युनिटी के लिए काबिल कदर खिदमात अंजाम दी। सन 2006 में पेश आने वाले एक नाखुशगवार जेंडर बेस्ड वायलेंस वाक़े ने नीली जी को एक्टिविज्म की पुरखतर राह पर डाल दिया। उस दिन नीली राणा ने कम्युनिटी मेंबर्स के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ठान ली। ये एक्टिविज्म का सफ़र आसान नहीं था। कम्युनिटी मेंबर्स के शनाख्ती कार्ड का इजरा का मसला हो या ग्रास रूट लेवल पर उनके तहफ़्फ़ुज़ की जंग हो, नीली राणा ने हिम्मत नहीं हारी। रूह खालदा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की हैसियत से पाकिस्तान में अक्स फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत की। 2018 में द ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट को हुकूमती सतह पर पास करवाने में अहम किरदार अदा किया। नीली राणा एक एक्टिविस्ट होने के साथ साथ एक कामयाब एक्टर भी हैं। थिएटर ड्रामा तीसरी धुन में उनकी परफॉर्मेंस को बहुत सराहा गया। नीली जी को हम कम्युनिटी मेंबर्स का कौमी बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर पॉजिटिव इमेज उजागर करने पर सलाम पेश करते हैं। अब टाइम है हमारे सेगमेंट चास्की टाइम का। तो फसी जी आपको पता होगा कि चाय के टाइम पे बहुत ज्यादा चास्की होती है। ये बहुत ज्यादा। अब मुझे तो ऐसा था, मेरे साथ तो ये होता है कि मुझे लगता है जिस दिन मैं चाय पी के नहीं जाऊं तो मैं बहुत गुस्से में होता हूं। अच्छा, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं 3 टाइम की चाय मुझे चाहिए। 3 टाइम सुबह दोपहर शाम। अच्छा, तो ये चास्की टाइम इसका इसलिए एक तो हमारी जो लैंग्वेज से वर्ड पिक किया गया है, दूसरा इसको बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें हम चाहते हैं कि थोड़ी सी गॉसिप्स हो जाए, थोड़ी सी गपशप, जो लोगों को पता नहीं कि क्या चटपटी खबरें चल रही हैं, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे। आपके बारे में बहुत सारे लोगों के माइंड में कुछ सवाल आते हैं कि आप पहले कराची में रहते थे, फिर आप लाहौर में शिफ्ट हुए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं मोहब्बत में नाकाम ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन आपने पहले ही बता दिया। कोई ऐसा क्या वाकया हुआ? तो नहीं, मैं लाहौर मुझे अच्छा लगता
शुरू से मैं हमेशा कहता हूँ लाहौर मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब मैं कराची में नहीं था तब भी मैं भाग भाग के लाहौर आता था। अच्छा। उसमें जब एक वक्त होता है जब आप बहुत मैच्योर हो जाते हैं, फिर आपको लगता है यार अब आपको एक ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ अपनी मर्जी की जिंदगी, अपनी मर्जी की जगह पे मर्जी। ये रहना भी बड़ा जरूरी बहुत है। बहुत तो ऐसी क्या बात है जो कराची में नहीं लाहौर में है? लाहौर, मुझे लाहौर मौसम के लिहाज से बहुत अच्छा लगता है, मुझे लाहौर के लोग बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे लाहौर की इमारतें बड़ी अच्छी लगती हैं क्योंकि मुझे पुरानी बिल्डिंग से, मैं खुद क्योंकि मेरे अंदर एक आसार कदीमा मौजूद है मैं खुद मोहनजोदड़ो से निकला हूँ, तो मुझे ये होता है कि यार मुझे, और खासतौर पे अंदरून जब आप जाते हैं ना, तो अंदरूनी शहर जब आप जाते हैं जो खूबसूरत, उसके अलावा भी पंजाब में आप शेखुपुरा देख लें, गुजरात देख लें, अभी मैं एक जगह गया भूमनपुरा, उधर मैंने एक वो बुद्धिस्ट उन लोगों की देखी इबादतगाह बड़ी खूबसूरत बनी हुई। तो मतलब ये चीजें देखी मुझे क्योंकि तो कराची में क्या, सॉरी मैं आपके, कराची में कौन सी ऐसी चीज जो लाहौर में नहीं? कराची में कौन सी ऐसी चीज है जो लाहौर में नहीं? लाहौर की तो आपने बहुत तारीफ की, लेकिन कुछ शहरों में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो दूसरे शहरों में नहीं होती। नहीं, जैसे लोग कहते हैं कि बिरयानी कराची से अच्छी नहीं मिलती, नहारी कराची से अच्छी नहीं मिलती, खाने में तो मुझे तो खैर ना बिरयानी इतनी ज्यादा पसंद है ना मुझे नहारी इतनी पसंद है, तो मैं नहा के इतना गमगीन नहीं होता। यानी आपका ये तो नहीं था कि आप मोहब्बत में नाकाम में भी तो आपने कहा मैं शहर ही छोड़ जाता हूँ, ऐसा तो मैं बहुत डीप ठीक है। अच्छा, आप फीमेल एम्पावरमेंट में बड़ी बात करते हैं, तो आपको लगता है कि ट्रांस वीमेन भी वीमेन होती हैं? बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती। देखिए, एक हम कहते हैं ना कि आपकी रूह, मेरा एक ड्रामा था जिसमें वो एक डायलॉग तो कहते हैं हम रूह के बागी हैं। तो जब आपकी रूह बागी हो गई ना, और आपकी रूह बागी होके कह रही है कि आप मतलब ट्रांसजेंडर नहीं है, आप एक औरत हैं, तो मैं तो उस पर यकीन रखता हूँ। मैं कहता हूँ असल मामला जो होते हैं ना रूह के, जिस्मानी मामला छोड़ दें तो बड़ी शैडो टाइप की बातें होती हैं जो लोग करते हैं। मैं कहता हूँ ये एक रूहानी एक बहुत आई लव इट। मुझे तो आप में देख के बात कर लिया कि रूह का जो रिश्ता है ना, रूह वो समझना चाहिए। रूह से आप एक औरत है तो आप एक औरत है, आपको और स्कैनिंग भी नहीं हो सकती ना? नहीं हो सकती। हाँ, ये बड़ा मजे का। अच्छा, औरत मार्च को सपोर्ट करते हैं? बहुत करते हैं, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा करता हूँ मैं। औरत मार्च को भी करता हूँ सपोर्ट, मैं ट्रांस को भी करता हूँ। खान को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता। अच्छा, ऐसा कौन सा नहीं, राइटर मैं ये नहीं कहूँगा, उनके कुछ प्लेयर मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उनको बिल्कुल कंडेम कर रहा हूँ। इससे एजेंडा उन्होंने असल में देखिए ड्रामा जो भी लिख रहे हैं, लेकिन जो आपकी सोच है, जो आप एक प्लेटफॉर्म पे आके मतलब आप जरा इस तरह की बातें कर रहे हैं जो बहुत ही, जिसे कहना चाहिए सतही बातें हैं, जो किसी का दिल दुखा सकती हैं, जो किसी को बिल्कुल आप किसी की तजलील कर रहे हैं, वो चीज बहुत बुरी है। मतलब मैं उनके ड्रामा निकाला होने से मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि उनकी दो चार, लेकिन जो एक टॉपिक पिक करके ना मुझे सिर्फ पर्सनल कोई उनसे कोई मेरी वो है, बल्कि वो एक जमाने में मेरी उनसे हेलो आई भी रही है, लेकिन मुझे हाँ जो इनकी बात बहुत बुरी लगी, जिस तरह वो मीडिया पे आके उन्होंने जिस तरह गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, जिस तरह की उन्होंने बातें की, वो बातें राइटर को देख लें, सीख लें आप। एक राइटर को ना ये बातें जेब नहीं देती, राइटर को बड़े सेंसिटिव होते हैं दिल के। बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने औरत मार्च को तो सपोर्ट कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि औरत मार्च में जो आपका सबसे फेवरेट स्लोगन था वो कौन सा था? देखिए, मैं बताऊं, मैं इन चीजों पर नहीं बिलीव करता कि स्लोगन क्या है क्या कह रही है। देखिए, बात ये उसके पीछे जो एक बात छुपी है ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं समझता हूँ ये बहुत, जिसे कहते चाहिए सेंसिबल नारा है। इसको हम क्यों गलत, हमारे अंदर लोगों में खराबी है कि वो पता नहीं जिस्म का नाम आता है जो उनके ज़हन में फौरन सेक्स आ जाता है, वो समझते हैं कि पता नहीं, हालांकि तो मतलब एक औरत के लिए भी है, एक बच्चे के लिए भी है, एक मर्द के लिए भी है। तो मैं तो फुली सपोर्ट करता हूँ। उसके साथ साथ जन्नत जो मुझे लगता है, जो मुझे बड़ा उससे भी ज्यादा खतरनाक मसला मुझे लग रहा है जो हमें दरपेश है, वो दरपेश है जो अक़लियतों के साथ हमारे इधर हो रहा है। मतलब मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मेरे कुछ दोस्त जो जिनके साथ मैं खेला, जिनके साथ मेरी बड़ी नशिस्तें रही, और वो लोग यहाँ से माइग्रेट करके जा रहे हैं क्योंकि थ्रेट्स मिल रही हैं। जो वहाँ लड़कियाँ, पढ़ी लिखी लड़कियाँ जो कोई डॉक्टर बनने जा रही है, उसको उल्टे सीधे लोग कह रहे हैं निकाह की उनको पेशकश कर रहे हैं। तो ये जब नहीं कर रहे तो मैं कहता हूँ खुदा के लिए इस चीज को सोचें, अक़लियतों को ना बढ़ाएं। आप क्या समझते हैं कि आप मतलब सारे मुसलमान इस मुल्क पे मुसल्लत हो जाएंगे तो आप कोई बहुत अच्छा काम कर लेंगे? आपको नहीं पता इससे आप अपने मुल्क का कितना नुकसान कर रहे हैं, लोगों की नजर में हमारे मुल्क का क्या इमेज है। बहुत इंपॉर्टेंट बात की।
अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको पता होगा कि शोबिस की लड़ाई और पानीपत की लड़ाई जी बहुत फेमस है। आप कोई ऐसी लड़ाई बताएं जो आपकी शोबिस में लिखते हुए या किसी एक्टर या किसी शोबिस पर्सनैलिटी के साथ हुई हो? देखिए मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं बहुत साधु आदमी हूँ, तो जो आदमी मुंह पे जो बोल रहा होता है ना, तो वो जाहिर सी बात है उसके दुश्मन ज्यादा मेरे दोस्त कम होते हैं। लेकिन मैं ही नहीं कहूँगा मेरे दुश्मन, और कामयाब इंसान हाँ, भी होते हैं। मैं नहीं झूठ बोलूंगा, मेरे दोस्त बहुत ज्यादा हैं और जो मेरी बातें बर्दाश्त भी कर लेते हैं। मुझे गुस्सा सिर्फ काम पे आता है, एक प्रोफेशनली गुस्सा आता है। किसी भी, अगर किसी एक्टर को मैं देखता हूँ कि जब वो काम को, हमारे कहते हैं हर चीज में लोग मलबा गिराते हैं कि जो राइटर्स हैं उनकी वजह से कंटेंट तबाह हो गया। लोग डायरेक्टर के बारे में बात नहीं करते। डायरेक्टर्स ने क्या किया, डायरेक्टर को एस्थेटिक्स नहीं पता। हमारे डायरेक्टर्स को अलिफ बे नहीं पता एस्थेटिक्स की क्या होती है। आप घरों में दिखा रहे हैं कि लड़कियां लेटी हुई हैं और आर्टिफिशियल लैशेस लगाई हुई हैं, वो पूरा उन्होंने बैक कॉमिंग की है, वो लेटी हुई है। यार आप कौन सी जगह दिखा रहे हैं, कौन कहाँ, मतलब आप इंडिया, आप एक जमाने में इंडिया का बड़ा मजाक उड़ाते थे। उसके साथ साथ मैं एक्टर्स को देखता हूँ हर जगह बैठे थे, वो कहते हैं जी स्क्रिप्ट्स अच्छे नहीं होते, ये नहीं अच्छे होते। तो मैं देखता हूँ वही बुरे स्क्रिप्ट्स में बुरे ये लोग रोल कर रहे थे। भाई अगर आपके अंदर, जैसे मुझे है, मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि इस तरह का काम कर दें, कमर्शियल मैंने नहीं किया, मुझे पैसे मिल रहे थे। लोग कहते थे पर ईपी आपको 1.5 लाख मिल जाएंगे, 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, मैंने नहीं किया वो काम, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो मैं कहता हूँ कि बहाने मत, कि इसके दूसरे के मतलब कंधे पे रख के ना बंदूक उठना चाहिए। ये हक सच की लड़ाई है। फिर मैं बिल्कुल मुझे तो बहुत मजा आया, बड़े मजे की गॉसिप्स हुई। तो नाज़रीन हम तो एंजॉय कर रहे हैं चाय, और उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। आज के शो में मैं इतना एंजॉय कर रही हूँ और मुझे पता ही नहीं चल रहा कि ये टाइम इतनी जल्दी गुजर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बहुत इंटरेक्टिव डिस्कशन चल रही है। तो बहुत ही दिल पर पत्थर रख के हम आपके लास्ट सेगमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। इसका फसी जी नाम है दिल की बात। तो आपको पता है कुछ बातें दिल में जो होती हैं वो हम शेयर नहीं कर पाते। कुछ इंसान अपनी जिंदगी से गुजर जाते हैं लेकिन उनकी दिल की बात दिल में रह जाती है। तो फसी जी आप अपनी, इससे पहले कि आप अपने दिल की बात लिखें, मैं अपनी कम्युनिटी की तरफ से आपको एक चीज शेयर करना चाहती हूँ, पैगाम शेयर करना चाहती हूँ। कोविड के दौरान जब हमारी कम्युनिटी बहुत सारे डिप्रेशन में थी, तो मैंने एक होप का जो एक फैक्टर था वो लोगों में देखा। और वो किस शक्ल में देखा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। फसी साहब का जो ड्रामा था खतूसी साहब की बेवा, बहुत सारे लोग जब डिप्रेशन में थे, स्पेशली हमारी कम्युनिटी के सपोर्ट के साथ, वो उसके मजे के क्लिप्स पेश करते। तो आपको पता ही नहीं कि आपकी जो राइटिंग है, आपकी जो बातें हैं, कहाँ तक दिल में उतरती हैं, और इतने डिप्रेशन में आपने एक पॉजिटिविटी का जो रोल अदा किया है। और आई थिंक सैल्यूट टू यू। बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है, देखिए मुझे अगर कोई कहता है ना कि आपका लिखा हुआ हमारे लिए थेरेपी का काम करता है, हम खुश होते हैं, तो मैं कहता हूँ किसी लिखने वाले के लिए ना इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं। और इवन के मैंने सुना है कि कैंसर के भी कुछ पेशेंट्स हैं। जी बिल्कुल, ऐसे लोग हैं कि जो 3rd स्टेज पे थे। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब वो इनबॉक्स में फेसबुक के थ्रू उन लोगों से मेरा राब्ता हुआ, उन्होंने कहा कि हम अपने गम भूल जाते हैं, हम अपनी तकलीफ भूल जाते हैं। वो जो किरदार हिना ने किए, रंग उस बरंगे किरदार, और मैं कहता हूँ जब कुद्दूसी साहब की बेवा का जिक्र आता है तो मेरे ज़हन में हिना आती है। हिना जी को मैं कहती हूँ सैल्यूट है, हमारी कम्युनिटी की तो इतनी फेवरेट है। और आपने, और वो बहुत मोहब्बत करती हैं आपकी कम्युनिटी से। वो जाती हैं अक्सर कराची में, वो उनके दोस्त हैं, उनके इधर भी वो जाती हैं, बड़ा अच्छा उनका। मैं चाहूंगी कि फसी जी भी रिक्वेस्ट करें और हिना जी भी हमारे शो पे जरूर आएं। वो जरूर आएंगे आपके प्रोग्राम। तो लेट्स मूव टू आवर सेगमेंट दिल की बात। ये खूबसूरत सी एक किताब है और इसमें सबने अपने पैगाम लिखे हैं हमारे गेस्ट ने। तो हम चाहेंगे कि फसी जी अपना ऑटोग्राफ भी दें और अपनी एक ऐसी कमिटमेंट या ऐसी दिल की बात जो आप लिखना चाहते हैं, जो हमें याद रह जाए और बहुत सारे लोग याद रखें। आपको एक शेर लिख देता हूँ, मुझे बड़ा पसंद है, जो मुझे बड़ा दुआइया शेर भी लगता है, मुनीर न्याजी साहब का है। चलिए। जी, ये मुनीर न्याजी का एक दुआइया शेर है जो मुझे बड़ा पसंद है। मैं ज्यादातर लोगों को यही लिखता हूँ। छलकाए हुए चलना खुशबू लबे लाली की, एक बाग सा साथ अपने महकाए हुए रहना।
तो सदा सलामत रहें, आप जीती रहें और इसी तरह ये प्रोग्राम करती रहें, इसी खुश उसलूबी से, इसी मेहनत के साथ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो फसी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शो में आने का और हमारे शो में चार चांद लगाने का। आप लोग, मैं लकी हूँ कि आपने मुझे बुलाया, क्योंकि मैं हमेशा जो ये जो ट्रांस मूवमेंट है मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं जाहिर सी बात मैं बहुत कुछ तो नहीं आप लोगों के लिए कर सकता, मतलब जाहिर सी बात मेरे पास कुछ लफ्ज हैं, तो इन लफ्जों की जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप मुझे आवाज दीजिएगा, मैं चलाऊंगा। शुक्रिया बहुत बहुत। नाज़रीन, इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि फसी जी ने जो कदूसी साहब की बेवा ड्रामा लिखा, तो हमारी एक लैंग्वेज है जो साउथ एशिया में कॉमन है, फारसी लैंग्वेज, तो इन्होंने प्रॉपर रिसर्च करके और उसी से पिक करके वर्ड्स को फन फैक्टर में डाला, उसमें सेगमेंट जो था एक प्रॉपर रोल था उसमें जिसमें वो लैंग्वेज। तो ये चीजें ऐसी हैं जो प्रूव करती हैं कि कुछ लोग जो सिर्फ वाकई आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो हैट्स ऑफ टू यू, और इंशाल्लाह आई थिंक हमारा ये जो जर्नी यहाँ पे स्टार्ट हुई है ये आगे फॉर लॉन्ग रहेगा इंशाल्लाह। जरूर चलेगा। सी यू नेक्स्ट वीक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Thank you for watching Journey with Channel. So don't forget to like, comment and subscribe our YouTube channel, Instagram, Jannat Ali Official. I would like to thank our sponsors which are HRC, Track T, Sweet Tooth, Shanaz, Daftarhan and Makeup by Vicky Shah.